नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो केस है दोस्तों, माइकल न्यूटन जी के केस में से इसको हमने लिया है। और ये पहले भी मैंने आपको कही थी, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी केसेस होती है कि जो हमें सचमुच बहुत कुछ सिखाती है। और इस तरीके से अगर हम सीखें और उससे कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें, इसलिए मैं आपके सामने ऐसी चीज़ें रखता हूँ। तो ये जो आज की केस है दोस्तों, वो एक इंसान की है। उसने एक जैसे जंगल में कुछ जन्म हम बिताते हैं, उस तरीके से उसने एक जीवन जिया था। और वो जब आत्मलोक में चला गया दोस्तों, उसने अच्छे से अपना जीवन जिया था। और उसने ये कहा कि इस दुनिया से जाने के बाद उसके जो कुछ करीबी आत्माएं थी, वो उसको लेने के लिए आई थी। और उसके बाद आत्मलोक में अपने समुदाय में वो चला गया। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब वो उसके समुदाय में चला गया तो वहाँ पर उसको उसकी मार्गदर्शक आत्मा मिली। और मार्गदर्शक आत्मा ने उसके जीवन को बहुत ही अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करी कि तुम्हारे जीवन में तुमने क्या अच्छा किया है, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या था जो तुम बहुत ही अच्छे से नहीं कर सके, कुछ ऐसा जो तुम कर सकते थे लेकिन और भी अच्छे तरीके से तुमने उसको किया है। उसके लिए उसने शाबाशी दी। और उस आत्मा ने दोस्तों, मार्गदर्शक जो आत्मा थी, उसने एक उसको विशिष्ट समय कहा कि हमें आत्मलोक की उस बड़ी आत्माएं जो होती है, जिसको हम मास्टर्स कहते हैं, पवित्र आत्माएं, उनकी एक जो सभा होगी उसमें हमें जाना होगा। और उस तरीके से उस आत्मा ने सारी बातें मानी। और इस आत्मा को, उसके मार्गदर्शक जो आत्मा थी, वो पवित्र आत्माओं के समूह में लेकर गई, जहाँ पर इनको न्योता दिया गया था, बुलाया गया था वहाँ पर। और वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जो पवित्र आत्मा थी उसके सामने बैठी, उसने इसको कुछ सवाल पूछे कि तुम्हारे जीवन से तुम क्या सीखे, तुम क्या बेहतर कर सकते थे, तुम्हारी जो मार्गदर्शक आत्मा है उसका कार्य किस तरीके से है। और वो जब पवित्र आत्मा थी दोस्तों, वो जब बात कर रही थी तब उसके गले में एक ऐसा गोल लॉकेट लगा था। इस तरीके से वो जो पवित्र आत्मा थी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है उस आत्मा को। और उसने पहचान लिया उस लॉकेट में दोस्तों कुछ ऐसा विशिष्ट चित्र था जहाँ पर एक इंसान एक शेर को मार रहा है। और ये समझ गए कि इस जीवन में जो उन्होंने जंगल में जिया था, वहाँ पर जब वो सोए थे दोस्तों, तब एक शेर उन पर हमला करने वाला था और कुछ लोगों को वो मारने वाला था, उनके समुदाय के। तब इसने कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शूरता से उस शेर को मारा था और इस तरीके से सारे लोगों की उसने जान बचाई थी। ये सच में बहुत ही मुश्किल भरा काम था और उसके में उसको चोट भी लगी थी, लेकिन एक बोलते हैं ना, विशिष्ट उस तरीके से एक योद्धा जैसे वो लड़ा था उसके साथ और उसने उसको मार दिया था। और ये जो बात थी दोस्तों, उस पवित्र आत्मा को बहुत ही अच्छी लगी कि दूसरों को बचाने के लिए इसने अपने जान को जोखिम में डाला था और अकेले वो शेर से लड़ा था और उसमें जीत भी उसको हासिल हुई थी। तो इस तरीके से ऐसी जो बातें होती है जो हमारे अपने जीवन में हम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, इस तरीके से उनको उस कर सराहा था। तो इस तरीके से जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि इस पृथ्वी पर कभी कभी हम कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं और हमें लोगों के ताने सुनना या फिर कोई बुरा व्यवहार मिलना, इस तरीके से भावनाएं हमारी बन जाती है कभी कभी, अगर लोगों का उस तरीके से रिएक्शन हो। लेकिन इन सारी चीज़ों को हमें नहीं देखना। अगर हम निस्वार्थ भावना से और अच्छी भावना से किसी का कुछ अच्छा हो, इसलिए अगर कुछ अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी अगर उसके लिए हमें करना पड़ता है, तो उस दुनिया में इस जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है दोस्तों, वो उसके लिए हमें ज़रूर नवाजेंगे, उसके लिए ज़रूर अच्छा गिफ्ट देंगे। लेकिन इस जीवन में दोस्तों एक निस्वार्थ भावना से और हमें कुछ ना मिले, हम बस दूसरों के लिए अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इस भावना से अगर हम कर्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो बात है दोस्तों हमारी आत्मा के लिए सच में बहुत बड़ी होती है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों समाज में कुछ अच्छा हो, या फिर मेरे करीबी लोगों के लिए कुछ अच्छा हम करें, या फिर निस्वार्थ भावना से हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करें, ऐसी जो बातें हैं दोस्तों एक आत्मा के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किताबों की दुनिया, अगर आप प्रस्तुत किताबें जो मृत्यु और आत्मलोक से संबंधित है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को और इसके संदेशों को हिंदी ऑडियो के स्वरूप में सुनना चाहते हैं, तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।